जय संतोषी माता भक्तों। संतोषी माता को सुख और वैभव की देवी माना जाता है, इसलिए शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत करने से आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो जाती है और आपके घर में सुख और वैभव की प्राप्ति रहती है। यह व्रत कब शुरू करना चाहिए, इस व्रत की आरती क्या है, कैसे इसका पूजन होता है और माता की कौन सी कथा पढ़ी जाती है, उसकी जो है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से किया जा सकता है। संतोषी माता जो थी वो भगवान गणेश जी की पुत्री है। संतोषी माता की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ता है और माता प्रसन्न होकर मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण करती है। संतोषी माता के 16 शुक्रवार का व्रत रखने का विधान है। शुक्रवार के दिन कोई भी खट्टी चीज़ न तो घर में लानी चाहिए और न ही खानी चाहिए। हालांकि जब उद्यापन भी किया जाता है तो इसमें 8 लड़कों को भोजन करवाया जाता है, तो वो लड़के भी खट्टी चीज़ ना खाएं, ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा की। हालांकि मौजूदा समय में संतोषी माता पर कोई फिल्म नहीं बनी हुई है, लेकिन एक पुरानी संतोषी माता की फिल्म है जिसमें जो इस कहानी पर ही आधारित है। और अगर किसी को टाइम लगे तो वो फिल्म ज़रूर देखना। संतोषी माता को जो मानता है वो फिल्म उनके लिए बहुत अच्छी है। कहानी जो भी है उस फिल्म की वो इसी व्रत कथा की कहानी पर आधारित है। संतोषी माता की व्रत कथा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था, यानी कि निकम्मा था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, उनको भोजन करा देती और जब वो उनकी जुठन बच जाती थी वो जुठन जो है 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, प्रेम वो आपको सबका जूठा जो खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूँ मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्यौहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और लड्डू बने। वह इस बात को जांचने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। जब सारे भाई भोजन कर गए उसके बाद माँ ने 6 भाई के भोजन में से उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो विदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता हुआ आज ही चला जा। वो बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावें परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मदीर, शुद्धि मति हमारी विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर का भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान पर गया। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगी। अब वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वो सारा काम अच्छे से समझ गया। सेठ ने उसका काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा घर का काम करवा कर उसको लकड़ियां लेकर जंगल में भेजते। घर में आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व समझाओगे तो मैं भी तुम्हारी तरह इस व्रत को करूँगी। तब वह महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से दरिद्रता का नाश होता है,
और जो कुछ मैं अपने मन में कामना आप कर लेते हो, संतोषी माता की कृपा से सब पूरी हो जाती है। महिला बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। शुक्रवार के दिन घर में कहते नहीं आनी चाहिए इनकी सुन। बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लिपट गई और विनती करने लगी, माँ मैं अनजान हूँ, व्रत का नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई और एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए और यह सब देखकर जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उसको ताने देने लगी कि अब तो उसके पास पैसा आ गया, अब बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और रट रट बोली, माँ मैंने पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा स्वामी आएगा, पर वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वो कहने लगा, माँ मैं सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, पत्नी है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माँ मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा, देखते ही देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांस तक धन की ढेरी लग जाएगी। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेने लगी और सारे सामान ग्राहक सौदा करने लगी। शाम तक धन का भंडार हो गया और संतोषी माता का चमत्कार देखकर वह खुश होने लगा और धन इकट्ठा करके घर के लिए वस्त्र गहने आदि खरीद लिए और घर की तरफ निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती। प्रतिदिन वह वहीं विश्राम करती थी। अचकन से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देखकर माता से पूछने लगी, माता धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर लकड़ी के 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख तेरे लिए मोह पैदा होगा और वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रखकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा वैसा करने लगी। इतने में मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देखकर उनकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएँ। आराम करके गाँव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतार कर जोर से आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसे क्यों कह रही है? तेरा धनी आया है, अब बैठ भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पैर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी अब दूसरे घर की चाबी दे दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है। जब तक दूसरे मकान की 3री मंजिला का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाड़ बाड़ बन गया। अब क्या था, वो सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, भोजन के वक्त खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के गए। खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खीर नहीं खानी। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ,
बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, पैसे दे दिए। लड़के उसे इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने गुस्सा किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी कहने लगी, लूट लूट कर धन लाया था, पता लगेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से सहन नहीं हुआ, रोती हुई मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, ये क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने क्या अपराध किया है? मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, भूल नहीं होगी। अब वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। पूछा, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया टैक्स राजा ने मांगा था वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ जेठानी के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई, और तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं जाएगी, यान खाना है तो खाओ वरना अपने घर जाओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज जाती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहली पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे निकालो नहीं तो किसी को मार कर खा जाएगी। लड़के उसे भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध आ गया। वो बोली, क्या हुआ? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम नादान है, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने अपराध किया, माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की कथा पढ़ने के बाद आपको संतोषी माता की आरती करनी होती है। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंदर हसत करुणामय त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढुरे प्यारे, मैया चंवर ढुरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, ओ मैया मंगल ध्वनि छाई। विन्य करे हम बालक चरणन सिर नाहि। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा
अंगीकृत कीजे, ओ मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, ओ मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धर्यो जिस जन ने मन वांछित फल पायो, ओ मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा राखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर कर पावे। ओम जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती आपने व्रत कथा के बाद करनी है। अब इस व्रत कथा की विधि क्या होती है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब आप व्रत करना चाहें तो उससे पहले ये पूरी तरह से अपनी विधि निभानी है। पहले तो आपने एक संकल्प लेना है कि माता मैं 16 शुक्रवार के व्रत करूंगी। घर में सुंदर पवित्र जगह पर संतोषी माता की एक मूर्ति लगाइए। संतोषी माता के सामने एक कलश भर के रखे, कलश के ऊपर एक बर्तन में गुड़ चने का प्रसाद रखिए। संतोषी माता को घी का दीपक जलाइए। संतोषी माता को फूल, नारियल, लाल वस्त्र और चुनरी चढ़ाएं। माता संतोषी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। संतोषी माता का नाम लेकर कथा शुरू करनी चाहिए। संतोषी माता का एकमात्र ऐसा व्रत है जब आपको माहवारी के समय भी इस व्रत को करना है। आपके घर में यदि सूतक लग चुका है या पातक लग चुका है फिर भी आपको यह व्रत करना ही पड़ेगा। आप इस व्रत को छोड़ नहीं सकते। तो ये है संतोषी माता की व्रत कथा, व्रत विधि, आरती। यदि आप विधिवत 16 दिन तक निष्ठा भाव से व्रत करते हो तो आपको अपनी मनोकामना पूरी हुई दिखेगी, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि संतोषी माता भगवान गणेश जी की पुत्री हैं, रिद्धि सिद्धि की भी पुत्री हैं, तो अब रिद्धि सिद्धि और सब आपके साथ रहेगा। जय संतोषी माता।